अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया, तो उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनके साइन एंड सिम्टम बताए थे। तो आज भी एक मॉडर्न टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डीवर्मिंग। डीवर्मिंग जो है, इससे मुराद ये होता है कि पेट, कैट, डॉग, किटन कह लें, पपीज़ कह लें, इनकी बॉडी में, इंटेस्टाइन में या डिफरेंट ऑर्गन्स में कुछ वर्म्स, कुछ कीड़े कह लें के पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं अगर उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब भी अगर हम बात करें, एक वेट के पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, ऑनर ये शिकायत करते हैं कि हम इसको अच्छी खुराक भी देते हैं, सारा कुछ एक डाइट प्लान हम इसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वेट गेन नहीं कर रहा या इसमें ताकत नहीं आ रही, आप ये कह सकते हैं, और इसका बॉडी कोड जो है वो शाइन नहीं कर रहा, एक ये वीक वीक सा रहता है। तो उसमें हम सबसे पहले उसका नॉर्मल तौर पे जो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी बॉडी जो कोट है उसको चेक करते हैं, उसकी जितने भी आप कह सकते हैं बॉडी कोट के ऊपर बाल हैं उनको हम साइड पे करके चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कोई पैरासाइट्स तो नहीं है। अगर स्किन के अंदर डिफरेंट पैरासाइट्स हों जिसमें टिक्स आ सकती हैं, फ्लीज आ सकती हैं, माइट्स आ सकती हैं, तो ये हैं एक्टोपैरासाइट्स। तो ये एक्टोपैरासाइट्स जो हैं इनको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी के लिए भी हम डिवर्मिंग करते हैं या कोई इंजेक्शन वगैरह की सूरत में हम इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये पैरासाइट जो होते हैं, एक्टोपैरासाइट से ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रांसफ़र करने की वजह भी बनते हैं, इसलिए एक्टोपैरासाइट्स को भी ख़त्म कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है, फिर हम ये देखते हैं कि क्या इसको इंटेस्टाइनल वर्म तो नहीं है, कि बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है, जो अंतड़ी है, उसमें वर्म तो नहीं पाए जाते, और अगर उसमें वर्म पाए जाएँ तो उसकी डायग्नोसिस के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसका फीकल सैंपल लेते हैं। फीकल सैंपल टेस्ट के लिए हम भेजते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई वर्म्स वगैरह तो नहीं है इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब डिफरेंट पेट के अंदर डिफरेंट किस्म के जो हैं वो वर्म्स पाए जाते हैं। मोस्टली जो किटन्स और पपीज़ के अंदर होते हैं, जिसमें राउंड वर्म्स आते हैं, राउंड वर्म में टॉक्सोकेराकैनस आता है, टॉक्सोकेराफेलस आता है। इसके साथ साथ टे वर्म में अगर बात की जाए तो टीनिया की स्पीशीज़ आ जाती हैं। हुक वर्म की बात की जाए तो उसमें एनसाइलोस्टोमा कैनिनम आ सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ भी आ सकती हैं, और विप वर्म में हम बात करें ट्राइक्यूरियस स्पीशीज़ जो है वो आ सकती हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गन्स में भी डिफरेंट वर्म्स पाए जाते हैं, जैसा कि हार्ट वर्म। जो हार्ट वर्म है, जिसको हम कहते हैं डायरोफ्लेरिया एमिटस, ये डॉग्स वगैरह के अंदर हार्ट में पाया जाता है, ये भी काफ़ी हद तक जानलेवा साबित होता है अगर इसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब मैंने आपको एंडोपैरासाइट भी बता दी हैं और एक्टोपैरासाइट भी बता दी हैं। अब एंडो और एक्टोपैरासाइट्स हैं, इनको अगर हम ख़त्म करेंगे तब भी जो जानवर है, जो पेट है, वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकेगा, और वो फूड जो खाएगा उसको बॉडी को लगेगी और वो वेट भी गेन करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लिनिशियन के पास जाते हैं, वेट के पास जाते हैं, और वेट जो है वो कोई ना कोई हमें डिवर्मर एडवाइस करता है। अब जो डिवर्मर जो एडवाइस करता है वो ये नहीं है कि एक डिवर्मर से हर तरह के जो कीड़े हैं, जो बॉडी के अंदर वर्म्स हैं इंटेस्टाइन में, चाहे हार्ट में मैंने आपको बताया है लंग वर्म्स हैं, बहुत सारे वर्म्स होते हैं, आई वर्म्स होते हैं, क्लीजिया वगैरह, तो वो सारे के सारे नहीं ख़त्म होंगे। ये जो वर्म्स ख़त्म होने हैं या किस किस्म के वर्म्स हैं, इसको ख़त्म करने के लिए भी हर एक के लिए स्पेसिफाई डिवर्मर मौजूद होता है। मोस्टली है जो डिवर्मर के हमारे पास केस आते हैं वो इंटेस्टाइनल वर्म्स के होते हैं, तो उसके लिए हम उसको उस कंडीशन के लिहाज से, ठीक है, और इंटेस्टाइन वर्म के लिहाज से हम उनको डिवर्मर एडवाइस कर देते हैं, और डरम अपने एनिमल को करते हैं, और उसके बाद उनको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी कोई डिवर्मर सेलेक्ट किया जाता है, उसके लिए हम पहले नंबर पे उसकी कॉस्ट देखते हैं कि कॉस्ट कितनी है, उसका वे कौन सा है, किस तरीके से हमने एनिमल को जो है वो खिलाना है, और इजी है कि नहीं है, उसका अवेलेबल इजी है कि नहीं है। तो ये सारी कंडीशन जब हम देखते हैं उसके बाद हम उनको डिवर्मर एडवाइस करते हैं। तो डिवर्मिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जब वैक्सीनेशन की स्ट्रेस से एनिमल बाहर आता है तो उसके बाद हमको डिवर्मिंग भी करवा लेनी चाहिए, और डिवर्मिंग जो है
एवरी 3 मंथ के बाद उसको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एवरी 3 मंथ के बाद रिपीट नहीं करते तो हो सकता है उसको फिर दोबारा से वर्म्स की प्रॉब्लम हो जाए और उससे दोबारा उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाए। तो इसलिए डिवर्म अपने पेट को, अपने एनिमल्स को एवरी 3 मंथ के बाद लाजमी करवाएं। और डिवर्म ये नहीं है कि किसी एक दफ़ा एक वेट ने एडवाइस कर दिया तो आप हर दफ़ा वही पिलाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा जब भी डिवर्मिंग करवानी है किसी भी प्रैक्टिशनर जो है वेट है, रजिस्टर वेट है, उससे से आपने कंसल्ट करना, उसके बाद उसको डिवर्म करवाना है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए और दिन ब दिन आपको मैं नई से नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। उन लोगों को जो कि पेट लवर हैं, एनिमल की केयर करते हैं, उनको ख्याल है कि ये भी जानवर, इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।